Hello my dear students, welcome to your channel English Classes by Rekha ma'am. Today we are going to discuss about pronoun. In this video you will come to know the types of pronoun और जो फर्स्ट वाला pronoun है आपका personal pronoun वो भी मैं आपको explain करूँगी. Okay? So let's see how many pronouns we have. There are 8 kinds of pronoun. One is personal pronoun, another is demonstrative pronoun, next is distributive pronoun, reflexive pronoun, empathetic pronoun, reciprocal pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. Okay, so let's discuss about the personal pronoun. What is personal pronoun? See here, as you can see, I have written here nominative case, possessive case and objective case. मैंने noun के वीडियो में समझाया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा जिस बच्चे ने नहीं देखा वो वाला वीडियो. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला प्रोनाउन. सबसे पहले तो आपको प्रोनाउन आपको समझ में आएगा जो नाउन की जगह पर आए. बहुत सारे प्रोनाउन आते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूँ आई हो गया, ठीक है, वी, ही, शी, इट, दो को यू के रेफरेंस में यूज किया जाता है. ठीक है, ही, शी, इट, दे, वी, यू, एक्सेट्रा. ओके, तो ये सारे आपके प्रोनाउन हैं. अब इनको हम कैसे पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं, दैट वी विल सी हियर. और ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल कम इन द पर्सनल प्रोनाउन. दे ऑल कम इन द पर्सनल प्रोनाउन. ओके, सी हाउ इफ इन नॉमिनेटिव केस, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर द नॉमिनेटिव केस. ओके, नाउ आई का पॉजिटिव क्या होता है, जैसे मैंने बोला आई एम अ गर्ल. ओके, अब ये क्या है, मार्कर है मेरे हाथ में. अब मैं आपको ऐसे कहूंगी दिस मार्कर इज माइन, राइट. तो ये जो माइन वर्ड है ये पॉजिटिव केस है, यानी मेरा जो मार्कर है इस पर मेरा पूरा पोजीशन है. या मैं ऐसे कहूँ दिस इज माई मार्कर, तो माई और माइन जो वर्ड है वो पॉजिटिव में आता है. ओके, और अगर मैं आपको ऐसे कहूँ प्लीज गिव मी, ओके, मार्कर को पॉइंट आउट करके कहूँ प्लीज गिव मी, फाइन. तो जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है. मी का मतलब मुझे दे दो. किसको देना है, मुझे देना है. तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, फाइन. तो जब भी आई का मी दिखे तो ऑब्जेक्टिव केस है, माई और माइन दिखे तो पॉजिटिव केस है. ऐसे ही आप लेते हैं वी में अगर मैंने बोला वी आर फ्रेंड्स, फाइन, तो वी तो नॉमिनेटिव केस है और वी प्रोनाउन भी है. ओके, दिस इज आर फैमिली. अब यहाँ पर जो आर है ना, ओ यू आर, वो आप आवर नहीं पढ़ेंगे उसको. ओके, वो आर है, दिस इज आर फैमिली. सो दिस इज आर फैमिली. अब आर क्या हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव केस है. दिस फैमिली इज आर्स, तो आर्स भी क्या है, ये आर्स भी आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, फाइन. तो अब आते हैं आपका, जब भी आप उसके ऑब्जेक्टिव केस पर जाएंगे तो कैसे करोगे. ओके, वी का हम देख रहे थे आर एंड आर्स. अब हम देखते हैं अस. ओके, गिव दिस टू अस. ओके, या मैं कहूँ कुछ भी आप ले सकते हैं, शी लव्स अस. ओके, तो यहाँ पर जो अस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, फाइन. तो लेट्स कम टू यू में आप यू जो है ऑब्जेक्ट में भी यू है और नॉमिनेटिव में भी यू है. ओके, जैसे आई लाइक यू, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी यू ही है. ओके, यू गो टू द स्कूल, फाइन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस भी यू ही है. ओके, इज इट योर स्कूल, तो क्या ये आपका स्कूल है, तो स्कूल पर किसका पोजीशन हो गया, आपका, तो वहां पर क्या होता है, आपका पॉजिटिव केस होता है. ओके, दिस पेन इज योर्स, यानी ये आपका पेन है. योर्स पे क्या हो गया, आपका पॉजिटिव केस हो गया. तो जहां पर भी पोजीशन का या हक की बात होती है, ओवर देयर आपका पॉजिटिव केस होता है. अब हम आते हैं दो में क्या है, यू जनरली यू के रेफरेंस में यूज किया जाता है. और इसको दाई जो आपका योर, दाइन, योर्स एंड दी आपका यू से. ओके, अभी हम आते हैं ही में क्या है, सपोज कोई मैन है या बॉय है, मेल जिसे बेसिकली आपका है. ठीक है, ही इज अ बॉय. ओके, आई कॉल्ड हिम हेयर. अभी जो ही था
वो क्या था आपका नॉमिनेटिव केस था। आई कॉल्ड हिम हेयर, जो हिम था आपका वो ऑब्जेक्टिव केस था। ओके, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ ही इज हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर, रिमेंबर जो ब्रदर है वो किसका है, उसका है, तो जो हिज ब्रदर है तो वहां पर हिज क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ओके, तो क्लियर हुआ आपको हिज और हिम का डिफरेंस। हिम तब आता है जब आप ऑब्जेक्टिव केस में होते हो और हिज तब आता है जब आप पजेसिव केस में होते हो। जैसे ही इज हिज ब्रदर, ओके, आई कॉल्ड हिम हेयर। ओके, शी किस केस में यूज होता है, या तो वो फीमेल है, ठीक है, जैसे वुमेन हो गई, आपका गर्ल हो गई, तो ओवर देयर वी विल यूज शी। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है। जैसे मैंने बोला आई लाइक हर, तो यहाँ पर हर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन एक बात और याद रखने वाली है कि अगर जब जैसे आपने देखा ही का हिज हो जाता था, जब आप पजेसिव में जाते थे तो हिज होता था, लेकिन शी का हर ही रहता है, चाहे आप पजेसिव में हो या आप ऑब्जेक्टिव में हो। लाइक अगर मैंने बोला शी इज हर सिस्टर, तो यहाँ पर पजेसिव भी वही है और आई लाइक हर में भी ऑब्जेक्टिव भी वही है, ठीक है। या आप एक और एग्जांपल जो कि हर्स का है, शी इज हर्स, यानी ये उसकी है, राइट, तो ये हर्स वाला एग्जांपल है। ओके, और ये भी पजेसिव में ही आता है जैसे कि हर आता है। ओके, अब हम आते हैं इट पर। इट किसके लिए यूज होता है, ये मार्कर देख रहे हैं, कैन यू सी दिस मार्कर, मेरे पास मार्कर ही एग्जांपल होता है आपके लिए। या फिर इस बोर्ड को देखिए, ये लाइव नहीं है, दिस आर नॉट लाइव। जब हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम वहाँ पर शी, ही, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँ इट इज़ अ मार्कर, यानी कि ये एक मार्कर है, तो यानी नॉमिनेटिव केस है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, इट। और अगर मुझे ये कहना है इट्स, ओके, whose marker is this? This is my marker. Okay. अब यहाँ पर इट्स का क्या है, जब आप ऑब्जेक्टिव आई लाइक इट, आई लाइक इट, मैं ये मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट, यानी कि कोई चीज़ है बेसिकली और आपको पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक इट। ओके, अच्छा, अब आप पजेसिव में कैसे कहेंगे, तो आप पजेसिव में ऐसे कह सकते हैं आई लाइक इट्स क्वालिटीज, यानी अब इट्स किससे रिलेट कर गया, उसकी क्वालिटी पर तो उसी का हक है। ओके, तो जहाँ पोजीशन की बात आती है वहां पर आपका इट्स आएगा। ओके, और जहां पर ऑब्जेक्ट की बात आती है तो इट के केस में वहां पर आपका इट आएगा। ओके, समझ में आया, यानी कि इट जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर सेम होता है यू की तरह, सिर्फ पजेसिव में बदल जाता है। ओके, अब लास्ट है आपका दे मीन्स जो बहुत सारे लोग होते हैं, फाइन, तो वहाँ पर दे का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ दे आर माई फ्रेंड्स, बहुत सारे पीपल हैं, बहुत सारे पर्सन है, तो मैं उनसे कहूँगी दे आर माई फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो दे है वो नॉमिनेटिव केस है। आई लाइक दैम, मुझे वो अच्छे लगते हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो आई विल से आई लाइक दैम। जब मैंने दैम बोला तो दिस मीन्स वहाँ पर क्या आया, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ओके, आई लाइक देयर हाउस, मुझे उनके घर पसंद है। ओके, तो यहाँ पर देयर जो हो गया, देयर हाउस किससे रिलेटेड है, उनका है, राइट, यानी उस पर उनका पोजीशन है, हक है, तो इसीलिए वहां पर मैंने देयर यूज किया, THEIR, देयर। ओके, दिस इज देयर्स, यानी कोई भी चीज है ये उनकी है, तो उसके लिए आप कहेंगे सपोज दिस साइकिल इज देयर्स, यानी ये साइकिल उनकी है। ओके, दिस होम इज देयर्स, फाइन, तो उस केस में आपका पजेसिव आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पर्सनल प्रोनाउन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे किसी भी तरह की, राइट। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।